ठीक है, तो आज पूरा कंप्लीट सिलेबस अच्छे से देखना और फिर ये देखना कि आपका क्या रह रहा है, क्या रह रहा है। तो यानी कंप्लीट सिलेबस फॉर सीयूईटी पीजी, है ना, फुल सिलेबस सीयूईटी पीजी 2025 के लिए, है ना, 2025 के लिए। ठीक है बेटा, देखो अब ध्यान से, ए टू जेड पूरा कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 75 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 75 क्वेश्चन आएंगे। ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, है ना, यानी सब्जेक्ट की स्पेसिफिक नॉलेज के अकॉर्डिंग, मतलब सब्जेक्ट की स्पेसिफिक नॉलेज टेस्ट की जाएगी। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी सारे क्वेश्चन जो होंगे वो कंपलसरी रहेंगे आपके पास। यानी ऑप्शन में कोई ये नहीं रहेगा कि ये करो या फिर वो करो। ठीक है, ऑप्शन में नहीं रहेगा फिर ये करो कि वो करो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए अब आगे देखते हैं, हम आगे देखते हैं क्या पेपर इंग्लिश में आएगा या हिंदी में आएगा। तो आपका जो पेपर होता है बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, द क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, क्लियर हो गया। बस आप ध्यान से देखो, कंप्लीट सिलेबस में सबसे पहले मैं आपका इंग्लिश की बात करता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में क्या क्या रहेगा। ठीक है, इंग्लिश में आपका रहेगा इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, इसके अंदर आपका टेंस वेंस, ठीक है, टेंस मोडाल्स, ठीक है, वर्ब्स, ठीक है, ये सारी चीजें रहने वाली है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, यानी ये आप थोड़ा सा आपको देखना होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको एरर, एरर ध्यान रखना, एरर पे फोकस करना, यानी पूरा सेंटेंस दिया होगा और उसमें क्या एरर है। ठीक है, क्या एरर है ये आपको बताना होगा, क्या एरर है ये आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखो पूरा सिलेबस बताने वाला हूँ, अच्छे आराम से देखना। ठीक है, यानी पूरा सिलेबस में आपको मैथ और रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके जीएस से एवरीथिंग, और उसका कॉपी बना करके उसके बाद आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। और किधर से कैसे करोगे कि सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर मॉक टेस्ट भी आपको करना होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, जंबल पैरा, पैरा जंबल, ठीक है, यानी ये रहेगा आपका सेंटेंस दिया रहेगा, इसको ऊपर नीचे करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ आपको तैयार करना होगा। एक मीनिंगफुल पैराग्राफ आपको तैयार करना होगा, ये समझ में आ गया होगा। सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस को करेक्ट करना है, सेंटेंस को करेक्ट करना है, कुछ वर्ब वगैरह अगर गलत रहेगा उसको आपको सही करना है। ठीक है, एक होता है एरर पता करना, एक होता है सही करना। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट मतलब उसको बेटर करना है। ठीक है, बेटर करना है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन का मतलब है पैसेज वैसेज ये सारा कुछ। ठीक है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन पूरा पढ़ के इसको आंसर करना होगा। फिर उसका पैराग्राफ कंप्लीशन, यानी पूरा पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ को कंप्लीट करना होगा, है ना, कुछ सेंटेंस ऐड करके या वर्ड ऐड करके। फिर उसके बाद आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक पूरा सेंटेंस रहेगा, है ना, या एक वर्ड रहेगा, उस मतलब एक सेंटेंस रहेगा, उसको एक वर्ड आपको देना होगा। कुल मिलाकर के जो कवि नंबर अमर होता है ना, उस तरह से। ठीक है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है ना। फिर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड्स एंड सिमिलर वर्ड्स। ठीक है, अपोजिट वर्ड्स और सिमिलर वर्ड्स, क्लियर है, अपोजिट वर्ड्स और सिमिलर वर्ड्स। ठीक है, ये एंटोनिम और सिनोनिम। फिर आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मतलब कुल मिलाकर के ये सारी चीजें आपको करनी है इंग्लिश के लिए। ठीक है, ये इंग्लिश का पोर्शन हो गया आपके पास। ठीक है, इंग्लिश का पोर्शन हो गया, क्लियर है, इंग्लिश का पोर्शन हो गया। उसके बाद आप देखोगे ध्यान से, उसके बाद अगर आप में से कोई हिंदी में करना चाह रहा है, ठीक है, हिंदी में करना चाह रहा है, तो या तो हिंदी सेलेक्ट करोगे या फिर इंग्लिश सेलेक्ट करोगे। ठीक है, हिंदी या फिर इंग्लिश। ठीक है बेटा, हिंदी या फिर इंग्लिश। तो हिंदी में फिर वही हिंदी व्याकरण, यानी जैसे इंग्लिश ग्रामर, अशुद्ध प्रयोग, ठीक है, परिच्छेद का उचित क्रम, है ना, वाक्य शुद्ध करना है, वाक्य परिष्कार करना है,
पाठ बोधन करना है, वाक्य की पूर्णता करनी है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करना है, समानार्थी एवं विलोम शब्द करने हैं, मुहावरे एवं कहावत करनी है। ठीक है, ये तो आपका हिंदी का सिलेबस हो गया। ठीक है, ये आपका हिंदी का सिलेबस हो गया। ठीक है, अब आपको देखना है जीके जीएस में क्या करना है। आपको जीके जीएस देख रहे हो, जनरल पेपर COQP 11। ठीक है, इसमें आपको जीके जीएस में क्या करना है, कॉपी में नोट कर लो और इसको इसी हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, इसी हिसाब से पढ़ना है। देख लो आप जरा एक बार, लिटरेचर, साहित्य से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, कोई डांस हो गया, कुछ हो गया, है ना, एनीथिंग, ये सारा कुछ आपको लिटरेचर वाले फॉर्म में मिलेगा। लिटरेचर आपको, ये क्वेश्चन लिटरेचर का कंफर्म आएगा। तो यानी लिटरेचर हो गया क्लियर। ठीक है, लिटरेचर वाला पार्ट। ठीक है, समझ में आई बात, नोबेल प्राइज ये वो इस तरह से चीजें आपको पूछी जाएंगी। एक हिस्ट्री, अब हिस्ट्री से ज्यादातर क्वेश्चन जो आएगा आपका वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है ना। हालांकि हिस्ट्री पूरा का पूरा पढ़ना होता है, बट हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन। ठीक है, हिस्ट्री का ये हो गया, यानी इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद आप देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, बट एग्जाम में कितने पूछे जाएंगे भाई, ये भी थोड़ा बहुत सस्पेंस रहता है, बिकॉज लेकिन पूछा जो लॉ के पेपर में क्या जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा पूछा जाता है किसी भी पेपर में। ठीक है, ये हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। CUT में भी थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ना। ठीक है, उसके बाद पर्सनैलिटीज, जैसे फंडामेंटल राइट वगैरह मैंने आपको बताया था ना, इसी तरह से आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल्स वगैरह ये सारा कुछ पढ़ना है, ध्यान रखना अच्छे तरीके से, जैसे मैंने बताया भी ऑलरेडी। फंडामेंटल राइट का मैंने अच्छे से क्लास लिया हुआ है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट वगैरह और इस तरह से और भी अमेंडमेंट वाला, संशोधन वाला आर्टिकल, है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारा कुछ आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जज वगैरह का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये सारा कुछ। ठीक है, अब आता है आपका पर्सनैलिटीज, यानी फेमस पर्सनैलिटीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज जो होती हैं, उनके अपॉइंटमेंट हो गए। जैसे कि आप सोचोगे कि भाई वर्ल्ड बैंक का अपॉइंटमेंट का इसका चीफ कौन है, IMF का चीफ कौन है, ICC का चीफ कौन है, इस देश का राष्ट्रपति कौन है, उस देश का प्रधानमंत्री कौन है, इस तरह की जो फेमस पर्सनैलिटीज, जैसे RBI का गवर्नर कौन है ना, ये आपका पर्सनैलिटीज के अंदर आ गया। उसके बाद स्पोर्ट से क्वेश्चन कंफर्म है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन कंफर्म है, ये टॉपिक का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब स्पोर्ट्स से क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ठीक है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन कंफर्म आएगा। उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमी, अब इससे जो क्वेश्चन आता है ना, इससे ज्यादातर क्वेश्चन मैंने देखा है कि भाई करेंसी पूछ लेता है, करेंसी पूछ लेता है ना। करेंसी आपको पता होनी चाहिए, कैपिटल पता होना चाहिए, ये सारा कुछ देखना है। नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमी से रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एक इकोनॉमिक से रिलेटेड और भी चीजें पूछी जा सकती है, रैंक पूछा जा सकता है ना, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन कंफर्म आ सकता है ना, इकोनॉमिक्स से ज्यादा नहीं आता। साइंस से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, मुश्किल से एक दो क्वेश्चन। ठीक है, पॉलिटिक्स से एक दो क्वेश्चन, किसकी पार्टी बनी, किसकी सरकार है, क्या है, ये सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग बोलते हैं लीगल अवेयरनेस। अब ये बच्चे कहते हैं सर लीगल अवेयरनेस तो पिछली बार आया ही नहीं था, लेकिन सिलेबस में दिया हुआ है लीगल अवेयरनेस, है ना, लीगल अवेयरनेस। अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल वगैरह पूछे जाते हैं ना, वो भी लॉ ही होता है एक तरह से, है ना, तो वो भी लीगल अवेयरनेस में आ गया। अब BNS आपने देखा, BNS भारतीय न्याय संहिता, जो पहले IPC था, है ना, IPC था, मैंने उसकी भी क्लास ली है और ऑलरेडी आपको दोबारा लूंगा क्लास, डोंट वरी। BNSS, है ना, साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस, है ना, BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सारा कुछ आपको इसमें थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको लीगल अवेयरनेस में काउंट होगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ने का। कॉन्ट्रैक्ट, ये लीगल लीगल वाला फॉर्म है, हल्का हल्का पढ़ना है इसमें से। उसके बाद ट्रेड अवेयरनेस, क्या है, ट्रेड अवेयरनेस। ये ट्रेड अवेयरनेस क्या होता है, व्यापार, है ना, व्यापार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, ये जो होता है, जैसे पहले जो गेट था, है ना, वो अब WTO हो गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये वो इस तरह से बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं कि किसके सहयोग से ये मिसाइल बन रही है, किसके सहयोग से ये सारा कुछ बन रहा है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका ज्योग्राफी, है ना, जियोग्राफी से एक दो क्वेश्चन, पर्वत पहाड़ नदियां, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्योग्राफी से।
फिर उसके बाद कल्चर, कल्चर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो आपकी नृत्य होती है, डांस होती है, ये सारी चीजें होती हैं कल्चर से रिलेटेड, है ना, लोक गीत होते हैं, है ना, ये सारा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कल्चर से रिलेटेड, ठीक है, बस क्लियर। अब अच्छा, ये जो मैंने आपको इतना बताया ना, ये अभी इस अभी आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान से देखना। अब कंप्यूटर की बेसिक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो इधर, कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जा सकता है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, फंडामेंटल यानी बिल्कुल बेसिक, ठीक है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद एब्रीविएशन, शॉर्टकट यानी शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स होंगी, वो एब्रीविएशन आती है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट कीज, क्या है, शॉर्टकट कीज, ठीक है, शॉर्टकट कीज। उसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो, विंडो 7, 8, 9, 10, इस तरह से उनके बारे में थोड़ा सा आपको देखना होगा। विंडोज भी पूछा जा सकता है, विंडोज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉपी पेस्ट ये वो, इसके जो इसके क्या होते हैं, कैसे करना होता है ना, इस तरह से। एमएस वर्ड हो गया। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर हो गया, नॉर्मल कंप्यूटर हो गया, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हो गए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर होता है ना। फिर उसके बाद आपको देखो स्टोरेज डिवाइसेस, है ना, स्टोरेज डिवाइसेस, जो स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, है ना, ये सारी चीजें स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं, जो स्टोर करते हैं। एक क्लाउड स्टोरेज भी होता है, पता है आपको, क्लाउड स्टोरेज होता है, जैसे कि आपका गूगल ड्राइव हो गया, है ना, गूगल ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव में भी स्टोरेज कर सकते हो, है ना। फिर उसका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, पूरा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सारा कुछ होता है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है ना, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इंटरनेट का फायदा थोड़ा बहुत यूज वगैरह, इंटरनेट में जो सर्च इंजन वगैरह, उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कंप्यूटर के जो नेटवर्क्स होते हैं, वैन, लेन, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये सारा कुछ पूछा जा सकता है। तो ये सार ये हो गया। फिर उसके बाद वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेब ब्राउजर से रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा। वायरस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटीग्रेटेड कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, सॉरी, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, इसका मतलब है कि भाई ईटीसी, मतलब जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा वो सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का हो गया बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो कंप्यूटर का मैंने बढ़िया से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कंप्यूटर में क्या क्या आ सकता है, ठीक है। इसके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे पता है आपको, कम से कम 10 क्वेश्चन, 7 to 10, ठीक है, 7 to 10 क्वेश्चन। तो कंप्यूटर, और ये ऐसा है कि आप आराम से कुछ ही दिनों के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, ये ध्यान रखना, कोई ज्यादा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। ये कुछ ही दिन पढ़ोगे आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है, कुछ ही दिन पढ़ोगे आराम से कवर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। बाकी आप ये देख सकते हो। अब आपका इसमें जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड यानी लॉजिकल रीजनिंग, यानी सामान्य बौद्धिक परीक्षा जो होती है, लॉजिकल रीजनिंग होता है, उसके अंदर क्वेश्चन आपके सामने ये सारा कुछ आ सकता है। आपका मैथ वैथ सब मिला करके इसके अंदर आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्लॉक्स, घड़ी, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एज एंड नंबर, है ना, प्रॉब्लम एंड ऑन एज नंबर, इस तरह से। एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, लॉस एंड प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ध्यान रखना इन चीजों को, लिस्ट बना लो इसका। पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर, ये ध्यान रखना, ये सारा कुछ आ सकता है, ठीक है। डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सेट्स एंड यूनियन, 11th क्लास का टॉपिक है ये, मैथ क्लास का। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर उसका इंपॉर्टेंट मिक्सचर एंड एलिगेशन, एरिया निकालना, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया,
क्योंकि ये सारा का सारा क्या हो गया आपका सिलेबस में, मैथ के सिलेबस में लगभग लगभग ये आ गया आपका। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद आपका क्या पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग में कितना। अच्छा इसमें पता पता मैथ में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथ में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों, वो क्या पूछे जा रहे हैं पता है कितने पूछे जा रहे हैं। मैथ में कम से कम 25% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 15 से 20 क्वेश्चन, अगर 75 नंबर का पेपर है तो 75 क्वेश्चन है अगर, तो 15 से 20 क्वेश्चन जो है क्वांट के आएंगे। यानी कुल मिलाकर सिलेक्शन अगर कराना है तो क्वांट के बिना नहीं हो सकता, यानी मैथ्स के बिना नहीं हो सकता, ध्यान रखना। तो मैथ्स के लेके चलना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग, इसके बिना भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर कोई सोच रहा है इसके बिना सिलेक्शन हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये दो चीज तीन चीज कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा पूरा, लेकिन ये 100% करना है आपको अच्छे से, बस। क्योंकि बाकी तो जीके जीएस महासागर है बहुत बड़ा, लेकिन ये लॉजिकल रीजनिंग, मैथ एंड कंप्यूटर एंड इंग्लिश और हिंदी, ये थोड़ा बहुत देख लेना बस, ये बेड़ा पार कर देंगे आपका। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, कौन से रैंक पे आता है, कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद आपका लीनियर, लीनियर, ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंस, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट, स्टेटमेंट दिया रहेगा फिर आर्गुमेंट रहेगा उसमें। ठीक है, ये आपको देखना है कौन सा आर्गुमेंट सही है। उसके बाद आपसे पूछा कॉज एंड अफेक्ट, इफेक्ट, कॉज दिया रहेगा उसका क्या इफेक्ट होगा। उसके बाद आपका स्टेटमेंट एंड अजप्शन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये जो लास्ट के हैं ना, ये सारे कंफ्यूजिंग वाले हैं। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। फिर उसके बाद ये आ गया आपका नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, इंटर इनफेरेंसिस, नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग समझ रहे हो, पेपर कटिंग वगैरह, पेपर कटिंग हो गया आपका। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर वगैरह ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये आ गया नॉन वर्बल रीजनिंग में। एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, है ना, सिंबल जैसे कि प्लस को दे दिया है, अल्फा बोल दिया, माइनस को एंड लिख दिया, इस तरह की जो रीजनिंग होती है ना, सिंबल बेस्ड रीजनिंग, है ना, वो आपको पूछा जा सकता है। डायरेक्शन टेस्ट पूछा जा सकता है, डायरेक्शन टेस्ट पूछा जा सकता है, डिस्टेंस पूछा जा सकता है, एनालिटिकल रीजनिंग भी पूछी जा सकती है। यानी कि सोचने समझने के लिए कुछ डाटा दिया जाएगा आपको, और उस पर आपको देखना होगा कि क्या हो सकता है। जैसे कि आप सपोज करो कि एक कॉलेज में एडमिशन का क्राइटेरिया दे दिया जाएगा, है ना, और क्राइटेरिया दे दिया जाएगा और उसे कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन दे दी जाएगी। आपको बताना होगा भाई इस बंदे का एडमिशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये एनालिटिकल रीजनिंग में आपसे पूछा जा सकता है। इसमें कुछ मेंशन नहीं है लॉजिकल रीजनिंग में, सिलॉक्स वगैरह भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, सिलॉक्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं सिलोजिज्म के। ठीक है बेटा, तो कुल मिलाकर के ये सिलेबस का पार्ट था जो बच्चों को बहुत डाउट हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए ये जो सेशन था जरूरी था कि भाई ये सीओ क्यूपी 11 में कितने क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं और क्या टॉपिक्स हैं। मैथ में लीगल अवेयरनेस आएगा कि नहीं आएगा, सारा डाउट इसके अंदर मैंने क्लियर कर दिया आपका। लीगल अवेयरनेस के साथ साथ ट्रेड अवेयरनेस भी आ सकता है। ठीक है, ज्योग्राफी, कल्चर, साइंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल, ये सारी चीजें। बट इसमें देखो क्वेश्चन का जो क्वेश्चन की संख्या है ना, वो बहुत कम कम है, ध्यान रखना। लेकिन कंप्यूटर और फिर उसका उसका लॉजिकल रीजनिंग और मैथ, और फिर बस इंग्लिश वगैरह, इस पे अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया तब फिर पार हो जाओगे एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए।